हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने बनाया है सीजन का पहला मेथी चिकन। मेथी तो कई बार आ चुकी है और हर तरह की रेसिपी बना चुकी हूँ। मूंग की दाल मेथी, आलू मेथी, मेथी पालक गोश्त, लेकिन अब मैं बना रही हूँ मेथी चिकन क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर जोया हैदर को। तो जोया बहुत उधम कर रही थी और जोया पापा भी बोले, कहने लगे कि अब मेथी चिकन बना लो। तो मैं बना रही हूँ। जोया पापा को आलू मेथी ज्यादा पसंद है, लेकिन जब उन्होंने कहा तो फिर मैंने सोचा मैं बना लूं। और गाइस, खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। तो यहाँ सब हो गया था, खा लिया था, पी लिया था, सब हो गया था। उसके बाद मैं सो गई थी। सो कर उठी हूँ, मैं यहाँ सामने लेटी हूँ सोफे पे और बच्चों को देख रही हूँ कितने आराम से मोबाइल चला रहे हैं। गाइस, कल रात में हैदर की तबीयत खराब हो गई थी और कल मुझे तो पता ही नहीं, ये इसकी मुझे आवाज जरूर सुनाई दे रही थी, अजीब सी उलझ रहा था। तो मैंने इससे पूछा भी क्या हुआ। फिर ये नींद में था, इसने कुछ बोला भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं इसने। और उसके बाद फिर काफी उलझता रहा। फिर जया पापा ने बताया कि उसको वॉमिटिंग हो गई। तो मुझे पता चला, क्योंकि रात में जो भी बच्चों को कुछ होता है, रात में क्या दिन में भी अगर वो जाग रहे हो ना, तो बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। मुझे रात का तो मुझे पता ही नहीं चलता है कौन सी दवा दी, क्या दिया, क्या करा, लेकिन हाँ, आँख खोल खोल के मैं देखती रहती हूँ कि जो है पापा बच्चों को देख रहे हैं। तो गाइस, हाथ एकदम वैसे हो गए हैं, खराब से होने होने लगे हैं, सर्दियां आ रही हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं हाथ। तो हैदर को हो गई थी, तो जो है पापा ने दवा ववा दी इनको, सही है, लेकिन वीकनेस इनको बहुत हो रही थी अभी। तो अभी थोड़े से नॉर्मल हैं, बोल भी नहीं रहे थे ज्यादा। और कल मैं गई थी, आपको दिखाया था, हमारे फैमिली डॉक्टर होम्योपैथिक के हैं, और कल मैं उनसे यही बात करके आई थी हैदर के लिए कि हैदर को ऐसी सी दिक्कत हो जाती है, जकड़न हो जाती है, क्योंकि एलोपैथिक दवा तो खिलाते ही हैं, होम्योपैथिक दवा भी ट्राई करके देखें हैदर के लिए भी। हैदर के लिए ट्राई नहीं करी है, मैं और जोया तो खाते ही हैं और आराम भी है। तो फिर मैंने उनसे कल बात ही की थी, वो कहते जब ऐसी कोई दिक्कत हो तब लेके आना, तब समझेंगे। तो आज इनको देखिए, कल कहा, पूछा और जिनको दिक्कत हो गई। दिक्कत तो कल ही से थी, कल ही से इनकी नाक से अजीब सी आवाज आ रही थी। और मैं रात में कह भी रही थी कि हैदर अजीब सा साउंड आ रहा है नाक से। तो हैदर छोटा है, समझ नहीं पाता है, तो वो समझ ही नहीं पाया। तो इस वजह से आज इनको स्कूल भी नहीं भेजा था, मेरे पापा ने मना कर दिया था स्कूल मत भेजना। जोया के लिए मना करा था क्योंकि जोया की परसों तबीयत खराब थी, लेकिन फिर हैदर की रात में अचानक तबीयत खराब हो गई। तो फिर हैदर को भी भेजना पॉसिबल नहीं था। और मैंने तो पहले से हैदर से कह दिया था कि मैं नहीं भेज रही, एक को भेज रही, एक को नहीं। फिर जब जोया पापा ने मना कर दिया था, तो फिर मैंने यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं करी थी। कल कल मुझे करना थी। जब मैं प्रेस करने ही जा रही थी, तब जोया पापा बोले, कह लगे कल जोया को और नहीं भेजना, तबीयत खराब हो जाएगी। और ठंडा बहुत ज्यादा होने लगा है। तो जोया वहां से एक्सटेंशन निकाल के लाओ, मेरी अलमारी में होगा। बहुत ज्यादा ठंडा होने लगा है, जिसकी वजह से सुबह सुबह दिक्कत होती है। और मैं इनसे कह रही हूँ, हैदर तो मान जाता है। हैदर, मैंने कहा हुडी पहन जाना, सुबह सुबह ठंडा रहता है, वहां स्कूल में उतार देना। तो हैदर तो रेडी हो गया है, जोया रेडी नहीं हो रही है। तो देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि सुबह ठंडा हो रहा है, वो ठंडा की जकड़न इन लोगों को नुकसान कर रही है। इन लोगों को नहीं, सभी को नुकसान कर रही है, बड़ों को भी नुकसान कर रही है। अभी जो है पापा भी बीमार हो गए थे, अभी भी उनको थोड़ी सी दिक्कत है। और मुझे भी सुबह से प्रॉब्लम हो रही थी। और जहाँ मैं ज्यादा पानी में काम करती हूँ, तो ठंडक की वजह से मुझे और दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि जोया तो कह रही है स्कूल जाएगी, बिल्कुल फिट है। हैदर भी कह रहा है, अगर हैदर सही रहा तो हैदर को भी भेज देंगे। तो आज बनाया था मेथी चिकन, आपको दिखाया, बहुत ज्यादा यमी टेस्टी बना था। इन लोगों को बहुत पसंद है। और जोया पापा को आलू मेथी की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। तो गाइस, इस वजह से ना मैंने हैंगर मिलाना भूल गई मैं। हैंगर उठा देगा बाबू, हैंगर उठा देगा।
तो इस वजह से मैं आलू मेथी की सब्जी ज्यादा बनाई, दुनिया भर की चीजें ट्राई करी, मेथी चिकन नहीं, वही टंगा होगा। और वहां पर इस साइड को यहाँ से जाओ, यहाँ से तार है। तो गाइज मैंने पिछले साल क्या 2-3 साल से मैं क्या कर रही, थोड़ी सी आलू मेथी की सब्जी, थोड़ा सा मेथी चिकन, थोड़ी सी आलू मेथी की सब्जी ये बना रही थी। लेकिन अब इस साल मुझे बहुत सारी चीजें पता चल रही थी मेथी की, जैसे पिछले साल बताई थी उन्होंने, तो मूंग की दाल मेथी, और इसके अलावा मेथी, गोश्त, पालक, तो मौका ही नहीं मिला चिकन बनाने का। तो बच्चे कहने भी लगे थे कि चिकन नहीं बन रहा है, चिकन नहीं बन रहा है। फिर जोया पापा भी बोले कि नहीं चिकन खाना है, तो बढ़िया है, चिकन खाना है। फिर मैंने बना दिया, जब सभी घर के लोग कह रहे हैं कि चिकन खाना है, चिकन खाना है, तो फिर ठीक है खाए चिकन। तो बाकी में बहुत दिनों बाद बना तो और ज्यादा यम्मी लगा। हम लोग को तो खैर सबको बहुत पसंद है विद जोया। जोया पापा को पहले आलू मेथी की सब्जी बहुत पसंद है, उसके बाद ये, लेकिन आलू मेथी की सब्जी भी मैं बना चुकी हूँ, कई बार खिला चुकी हूँ, तो आप तो वो भी रेडी हो गए थे कि नहीं मेथी चिकन बना लो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेथी चिकन ही बनाया जाए, तो फिर मैंने आज बनाया। बाबू सांस दो, कैसी आ रही, सांस लो, नाक बंद हो रही है। ये तो इतना नन्ना मुन्ना सा है ना, इसको कुछ पता भी नहीं है कि कैसा क्या होता, हम लोग फील करते हैं, ये बता ही नहीं पाता है। पापा पूछेंगे ना तो ये बता नहीं पाएगा। फिर मैं उनसे कहती हूँ अरे उसको समझ में ही नहीं आता, वो छोटा सा है भी, उसको चीजें समझ में ही नहीं आती। दुकान इस मामले में कहता है किसने बोला मैं छोटा हूँ, अभी कोई काम कह दो ना इससे, अभी मैं बच्चे ही ना हूँ अम्मा। इसकी चीजें पल पल में बदलती हैं, हर बात पे ये कभी छोटा हो जाता है और कभी बड़ा हो जाता है। प्रेस बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, किस पे लगी है, वूल पे लगी है तभी तो। और कुछ होता है इसमें तो जल जाता है इधर, पता। तो गाइस अब मैं प्रेस कर रही हूँ, फिर थोड़ी देर बात करती हूँ। तो गाइस बच्चे खा रहे हैं नमकीन, क्योंकि खाना मांग रहे थे। मैंने कहा अभी थोड़ी सी देर से दूंगी, तो वो नमकीन खाने लगे हैं। और अभी मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कपड़े। बच्चे कह रहे हैं अब मैं रुक के खाना खाऊंगा, खाऊंगी, दोनों बच्चे कह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वूलन कपड़े निकालूं। तो यहाँ देखिए ठंडा हो रहा है, और इस तरफ जा रहे हैं, और जल्दी जा रहे हैं, उनको कुछ काम भी है, और बच्चे भी हैं घर में, तो इस वजह से जल्दी आराम से निकल जाते हैं। तो मैं मोबाइल में कुछ चेक कर रही थी, कुछ नोटिफिकेशन थे, और मोबाइल तो ऐसे भी समय बर्बाद करता है, सब मुझे मालूम है कि मोबाइल समय बर्बाद करता है, फिर भी मैं लग जाती हूँ मोबाइल में। तो अब मैं निकालूंगी वूलन कपड़े, जो सोचती रहती हूँ मैं निकाल रही हूँ, और पूरे नहीं निकालूंगी, उतने ही निकालूंगी जितने मैं धो के रख सकूं, क्योंकि ज्यादा पुराने निकालो तो उससे जुकाम हो जाता है। तो मैं उतने ही निकालूंगी जितने मैं उनको धो के साफ करके या धूप में धूप लगा सकूं। और इसके अलावा बाद में जब सूख जाएंगे जगह में रख दूंगी, जहां जहां रखे जाते हैं, उसके अलावा फिर बाद में थोड़े थोड़े करके निकालूंगी। तो मैं तो पोटली सी बना के रख देती हूँ सारे कपड़ों की अलग अलग, जैसे शॉल की पोटली बना ली, दुपट्टे की पोटली बना ली, और पोटली बना बना के रख देती हूँ, तो आसानी होती है निकालने में। एक पोटली निकाली, फिर धो दी, फिर दूसरी पोटली निकाली, और देख लेती हूँ कौन सी वाली पोटली में कौन से कपड़े हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े तो मैं देख के शॉक्ड हो गई, छोटे हो गए हैं। मतलब बच्चों के, मैं जब कपड़े देख रही हूँ और बच्चों को देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ अरे इतने छोटे छोटे पजामे हो गए, इतने छोटे छोटे कपड़े हो गए हैं। तो जोया करी हाँ मम्मा ये 2020 का है, ये 2021 का है। मतलब जोया को एक सन याद है, कौन सी सन में कौन सा कपड़ा मैंने लिया है, तो वो मुझे सने गिनवा रही है। हाँ इसलिए छोटा हो गया ये 2020 का, हाँ इसलिए छोटा हो गया ये 2021 का है, ये 2022 में ही तो आया था। तो जोया पूरे सन गिनवा रही है मुझको, कौन कौन सी सन में कौन कौन सा कपड़ा आया था। तो जो कपड़े पहनने लायक हैं, बड़े हैं, पिछले साल खरीदे हैं, वो निकाल रही हूँ। मेन ये वाली जो मैंने पोटली खोली है, इसमें इन लोग के बच्चों के ब्लैक कलर के स्वेटर और हुडीज मिल गई हैं, तो वो बहुत जरूरी है। बाकी मेरी शॉल निकल गई है, और इसके अलावा एक पोटली और खोलूंगी, इतने में काम नहीं होने वाला है।
और इतने से तो कपड़े मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे तो बहुत सारे कपड़े धो के सुखा के रखने की आदत है, क्योंकि इसमें आधे कपड़े छोटे निकल गए हैं, बच्चों के छोटे हैं, लेकिन मेन मेन हुडी निकल गई है, जो एक ब्लैक स्वेटर निकल गया, देखिए ब्लैक हुडीज निकल गई है, और इसके अलावा मेरी शॉल निकल गई है। सबसे अच्छी बात ये जो का एक पिछले साल पजामा लिया था, तो वो पजामा भी निकल गया है, नाइट रात का था वो, और मेन मेन कपड़े निकल गए हैं। तो गाइस इनके स्कूल की सुबह की तैयारी हो गई है, सुबह अब ये लोग आराम से जाएंगे स्वेटर पहन के, लेकिन अभी जो है की लेगी बाहर ही निकली है, धो के डाल भी चुकी हूँ मैं, तो कल देखती हूँ कैसा है। कल तो वो स्वेटर पहन के जाने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है, तो देखूंगी कल कैसा मौसम है, उसके हिसाब से फिर उनकी लेगी भी निकाल दूंगी, और हैदर का भी देखूंगी फिर क्या करना है, क्योंकि ठंडा ज्यादा है और बच्चों को ठंडक बैठ जाती है, तो जितना अच्छे से उनको उड़ा कर खूब अच्छे से वूलन कपड़े पहनाकर भेजो उतना ही अच्छा है। ये निकल आई मेरी शॉल, ये मेरी मम्मी की शॉल है जो मेरी फेवरेट है, मम्मी ने मुझे दी थी और मैं हर साल इसको ही रेगुलर ओढ़ती हूँ। पिछले अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो उसमें देखा होगा आपने, ज्यादातर मैं यही शॉल ओढ़ती हूँ, इसमें मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मम्मी मम्मी का मतलब मम्मी फील होती है मुझे इसमें, जैसे मम्मी की बाहों में हूँ मैं, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इसमें, तो मैं यही शॉल ओढ़ती हूँ। इसको तो मैं कभी भी रिजेक्ट नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मन भी नहीं होता ये शॉल के अलावा रोजमर्रा में कोई और शॉल ओढ़ने का, लेकिन ओढ़ना पड़ती है क्योंकि जब ये गंदी हो जाती है तो उसको धोना पड़ता है। कभी कभी तो मैं ऐसा करती हूँ, दिन में धोई और रात में ड्रायर में सुखा के रात भर में सो के और सुबह फिर से ओढ़ ली, क्योंकि मम्मी मम्मी ने और भी शॉल दी पता, लेकिन पता नहीं ये वाली शॉल से मुझे बिल्कुल मम्मी जैसा फील होता है, ये मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो ये आ गई मेरी दूसरी पोटली, जैसा कि आपको बताया था मैं पोटली बना बना के रख लेती हूँ। यहाँ क्या आई थी कौन सी पोटली में क्या है, तो यहाँ निकली है जैसे जैकेट, ये जैकेट अलग रख दूंगी, धुलना तो है नहीं, तो मैं देख रही हूँ ये भी मुझे छोटी छोटी सी लग रही थी, हैदा करा नहीं मम्मा आ जाएगी, तो ये जैकेट इसको मैं अलग धूप लगा के रखूंगी, तो इसको मैं अलग रख दूंगी और इसको अंदर नहीं रखूंगी, निकाल रही हूँ इसको भी, इसको धूप लगाऊंगी। यहाँ निकले हैं जोया के पापा के स्वेट शर्ट, उनके भी बहुत जरूरी है स्वेट शर्ट। ये हैदर और जोया में से किसी का स्वेटर है, तो जोया का मूड खराब हो गया क्योंकि ये हाई नेक है और जोया को हाई नेक में दिक्कत होती है, मुझे हाई नेक में दिक्कत, जोया तो मेरी बहुत ड्रामा क्वीन है बहुत ज्यादा, तो हैदर बिल्कुल ड्रामा नहीं करता है, तो कपड़े देख देख के ड्रामा कर रही है कि ये इतनी गर्मी लगेगी, इसमें ऐसा होगा इसमें ऐसा होगा। ये देखिए मेरे बाबू का पजामा छोटा हो गया, मेरा मूड खराब हो गया देख के, इतना गर्म पजामा था उसका छोटा हो गया है। तो हैदर से मैं कह रही हैदर आएगा, हैदर कह रहा बिल्कुल नहीं आएगा मम्मा इसको, अब हैदर जो जैसे भी नहीं है कि सारा सामान रख ले, उसने बोला कि बिल्कुल नहीं आएगा और हटा दो। ये पिछले साल ही ली थी, लेकिन इस साल मैंने कहा पहन डालो, अगले साल तक छोटी हो जाएगी, तो इस साल ये पहना डालूंगी हुडीज, तो ये मैंने निकाल दी है, इनको रोजमर्रा में भी पहनाऊंगी मैं। ये इतने सारे कपड़े निकाल दिए और जो कपड़े छोटे हो गए थे वो अलग पॉलिथीन में रख दिए मैंने। ये जोया के पापा के स्वेट शर्ट पिछले साल लिए थे, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मोटे हैं, गरमाएंगे, तो ये वो पहन लेंगे आराम से, उनको बहुत आराम मिलेगा। तो जोया बात कर रही है, जोया कह रही है कि मेरे वाले कहाँ है, तो मैं जोया से कह रही अरे नहीं नहीं, ये जोया बाबा की जो रिजेक्ट डिनर है सालों पुराने, उसको जोया पहनती है। अब देखना आप कितने बुरे हुलिये में देखेगी, वो निकलवाएगी और रोज वही पहनेगी, इतना भयानक लगते हैं वो। पिछले शायद आपने वीडियो में देखे हो, अब दो इनर है वो वही वही पहनेगी। मेरा उसी के बारे में पूछ रही थी वो इनर का है, मैंने कहा मैंने अभी नहीं निकाले, बाद में मैं निकालूंगी, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो देखना गाइस ऐसे भयानक भयानक इनर पहनती है, कोशिश करूंगी कि निकालो ही नहीं इस बार। तो ये जोया करी से काश ये ब्लैक कलर का होता मम्मा, तो मैं स्कूल पहन जाती। ये टेडी वाली इसकी जैकेट है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिलाती हूँ, पहनना कुछ नहीं है, ढूंढ रही है तो अपने पापा के रिजेक्ट वाले इनर ढूंढ रही है, इसके अलावा उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। जितने भी घिसे पिटे पुराने कपड़े सब वो चुन चुन के पहनती है,
तो गाइस कपड़े निकल गए हैं और काफी काम के कपड़े ही निकल गए हैं। अभी दो पोटली और होंगी तो उसमें भी निकल जाएंगे। अभी तो मेरे वूलन सूट निकलेंगे। अभी तो मैं शैनिल से ही काम चला रही हूँ, तो जितने वूलन सूट है वो सब निकलेंगे और उनमें भी मुझे कुछ रिजेक्ट करना होंगे तो वो मैं रिजेक्ट कर दूंगी। ये देख रही थी बच्चों कपड़े कितनी जल्दी छोटे हो जाते हैं। पिछले साल लिए और ये एक साल ही पहन पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में चोर साइज बहुत मिलता है। 14-14, 15-15 साल के ये कपड़े खरीदे थे और देखिए पिछले साल आने जाने में पहने हैं और वही हम लोग इंदौर गए थे। उसके इस साल मैं निकाल दूंगी इसके ये कपड़े। जोया का देखना पड़ेगा क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। और पजामे तो फिर मुझे दिलाना ही है। तो गाइस आपने देखा कि अभी मैंने वूलन कपड़े निकाले और विंटर 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। कपड़े निकल गए हैं और आपको मालूम है मेरे दोनों बच्चे बीमार हो गए, क्योंकि उस दिन शादी में गए थे। उस दिन पापा बता रहे ठंडक बहुत थी, तो इस वजह से बच्चे बीमार हो गए हैं और सर्दी की वजह से हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इनके निकाल दूं कपड़े। और मैंने कहा अगर इनको मैं अंदर जैसे सिंगल कपड़ा भी इनको पहना के, मतलब हल्का भी पहना के भेजूंगी तो दोपहर में गर्म हो जाता है, तो दोपहर में हो जाएगी गर्मी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैंने एक ब्लैक हुडी निकाल दी है, एक जगह का ब्लैक स्वेटर निकाल दिया है। इसलिए निकाल दिया है कि ये लोग ये पहन जाएं और सर्दी का असर ना हो, इसलिए। तो गाइज जोया बहुत ड्रामा कर रही थी पहनने के लिए कि मैं नहीं पहनूंगी नहीं पहनूंगी, फिर भी मैंने निकाल दिया है और अभी उनको रख दिया है। तो गाइज हैदर ड्रामा नहीं कर रहा है, जोया ड्रामा कर रही है। देखती हूँ सुबह कैसा क्या रहता है, फिर पहनाना है कि नहीं पहनाना है ये भी देखूंगी। बच्चों को ठंड का असर हो रहा है तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ बच्चों के लिए। तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए और सर्दियों की शुरुआत हो गई है, कपड़े निकलने लगे हैं मोटे मोटे से। बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है। या तो मुझे भी आज जुकाम हो रहा है, जो पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत आटा होगा तो आटा गूंद के रोटी बना दूंगी, लेकिन आटा नहीं है। अब इन लोगों को भूख लग रही है और इन लोगों को खाना खाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ रोटी बची है तो उनको मैं सेक दूंगी। ये लोग खा लेंगे, बहुत अच्छी लगेंगी सिकी हुई रोटी, साथ में चिकन में थी। मजा ही आने वाला है इन लोगों को। तो सबसे पहले मैं इन लोगों का इंतजाम करूंगी खाने का, उसके बाद फिर आटा गूंदूंगी, क्योंकि कल ये लोग स्कूल जाएंगे। सुबह इनका टिफिन भी तैयार करना पड़ेगा और यूनिफॉर्म मैंने प्रेस कर दी है। कल मुझे हेडेक लग रही थी, तो रोटी बहुत सारी है तो मुझे रोटी नहीं बनाना है, मैं इन लोगों के लिए रोटी सेक दूंगी। बहुत तेज जुकाम सा लग रहा है, जुकाम इसलिए लग रहा है वो कपड़े निकाले ना, तो इस वजह से। अब बस बच्चे सही रहे तो फिर मैं इन लोगों को कल भेज पाऊंगी, क्योंकि अचानक रात में उस दिन जोया बीमार हो गई थी। जोया कह रही थी, सही लेटी थी बिल्कुल, और सुबह उठी और कह रही थी कि मुझे उल्टी सी लगने लगी। और हैदर तो कल रातों रात पता ही नहीं चला। हैदर का मुझे कुछ अंदाजा अंदाजा तो लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत होगा, एकदम नहीं हुआ, लेकिन उसको एकदम हो गया। अब मुझे जुकाम लग रहा है आज। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ इन लोग की रोटी सेकने के लिए, फिर आपसे थोड़ी देर बात करती हूँ। तो गाइज आप सभी को सर्दी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि सर्दी शुरुआत हो गई है और अच्छी खासी हो गई है। बहुत ज्यादा ठंडा है इस टाइम, आप जान सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा ठंडा हो रहा है। बहुत ज्यादा ठंडा है और बच्चे जैसे कि बीमार हो गए हैं। तो आज आपने देखा कि मैंने विंटर 2024 का स्वागत किया है और कपड़े निकाल लिए हैं मैंने। और अभी ये जो कपड़े निकाले हैं इनमें से
सब में एक एक पानी से खंगाल के और धूप लगा के फिर बच्चे पहनेंगे। अभी जो स्वेटर मैंने निकाले थे, तो इन लोगों के जो ब्लैक हुडी और जोया का स्वेटर निकाला है, तो अभी मैं उसको डेटॉल के पानी से उसको खंगाल के और ड्रायर में लगा के रात भर में सूख जाएगा, सूखने के लिए रख दूंगी। कल मैं पहनाऊंगी और फिर भेजूंगी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे, मतलब ये रहता है ना सर्दियों में कि पहले अगला आदमी पहने फिर हम शुरू करें, पहले वो पहने फिर हम शुरू करें। तो बच्चे बच्चे नहीं, जोया, हैदर मान गया था, हैदर बात मान जाता है। जोया नहीं पहन जा रही थी, लेकिन अभी अभी भैया ने बताया, असरा ने बताया, भैया ने आज अभी बच्चों से कह दिया है कि कल बच्चे जो भी हैं स्वेटर पहन के आए और जब गर्मी लगे तो उतार दें। आप बच्चे आराम से पहन के चले जाएंगे। सुबह बहुत ज्यादा ठंडा है, अगर हम सुबह ऐसे ही भेज देंगे, स्कूटी से जाते हैं, तो ठंडक सीधे उनके सीने में लगेगी बच्चों के, और उससे जकड़न हो जाएगी और दिक्कत होगी। तो आज मैं अपने लिए चाय नहीं बना रही हूँ, मैं चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है मेरा। मैंने खाना भी नहीं खाया, अपने लिए रोटी भी नहीं बनाई है, इन लोग के लिए सेक दी थी। मेरा पेट भी थोड़ा सा हैवी हो रहा है और रोटी खाने का मन भी नहीं हो रहा है, मेरा रोटी खाने का मन ही नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने कल सुबह के लिए भी ब्रेड मंगाई है, क्योंकि मुझे नहीं खाना है। तो अब इन लोगों के कप देखो, कौन कौन से कप में चाय देना है इन लोगों को। मेरा बेचारा कप रह गया, क्योंकि मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। इसके बाद मैं खाना गर्म करूंगी सिम्बा का, सिम्बा भी भूखा है, तो सिम्बा का खाना गर्म करूंगी और फिर सिम्बा खा लेगा। तो गाइस, सर्दियों का आगमन हो गया है, ठंड शुरू हो गई है, और जैसा कि मैं गर्मी पिछले साल सर्दियों में और मौसम की जानकारी, पिछली बार तो सर्दियों में ओले तक गिरे थे, इतनी ठंड पड़ी थी। लेकिन गाइस, एक बात बिल्कुल सच है कि अब गर्मी से ज्यादा सर्दी अच्छी लगती है। सर्दी तो बर्दाश्त हो जाती है, गर्मी नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। अब इतनी गर्मी पड़ती है जिसकी कोई हद नहीं। तो अब तो ये लगता है हर मौसम में जैसे हमारे लिए सजा है, बुंदेलखंडी लोगों के लिए सजा है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी पड़ रही है तो इतनी पड़ रही है कि हम परेशान हो जाते हैं। गर्मी पड़ रही है, इतनी पड़ रही है, इतनी बड़ी परेशान हो रही है। ये तो अच्छा है कि लाइट आ रही है, अगर लाइट नहीं आए ना, ऐसे बच्चे तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बच्चों, मेरे बच्चों को आदत नहीं है ठंड में रहने की, तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और अभी आज है करीब 17 नवंबर है। 17 नवंबर को इतनी ठंड नहीं पड़ती थी जितनी अब पड़ रही है। आप भैया आज पहने हुए हैं और गर्म कपड़े, और जो है पापा नहीं बैठ पाया आज बाहर, कर रहे थे, इतना ठंडा लग रहा था कि मैं अंदर आ गया। अजीज सर बता रहे थे सुबह स्कूल गए तो उनको भी ठंड लग रही थी, कल से वो शूज निकालेंगे, शूज पहन के जाएंगे। तो सोचिए, बड़ों बड़ों को सर्दी लग रही तो बच्चों क्या हाल होगा। मुझे भी जुकाम है और अभी मैं भी दवा खाऊंगी। तो गाइस, बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, अब थोड़ा सा आराम करूंगी, काम जल्दी हो गया, असराई की असरा चली गई। अगर कल समय मिला तो फिर मैं तिल ही भूनूंगी, तिल के लड्डू बनाना है। तो अगर कल समय मिला तो मैं भूनूंगी। तिली तो ऐसी है कि आप धीरे धीरे भूने, ठंडी कर करके भूने तो अच्छे से भूनती है। अगर आप सही से अच्छे से नहीं भून पाए तो वो आपके पेट में दिक्कत करती है। तो गाइस, अगर कल समय मिला तो मैं तिली भूनूंगी। और बस, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।